हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश ढोक और माइक्रो प्रोसेसर 8085 के इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ने में अब हम नए इंस्ट्रक्शन सेट यानी कि अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन सेट आज पढ़ेंगे। इसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ने के लिए आप ये इंश्योर कर ले कि आपको माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर 8085 का आर्किटेक्चर अच्छे से आता हो। अगर आपका 8085 के आर्किटेक्चर पे अच्छा कमांड है तो डेफिनेटली आप इंस्ट्रक्शन सेट को बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए अब हम अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस स्टार्ट करेंगे। अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, अर्थमेटिक का मतलब होता है जहां पर माइक्रो प्रोसेसर में अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होते हो, जैसे कि एडिशन, सबट्रैक्शन। माइक्रो प्रोसेसर 8085 का ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट 8 बिट का है। यहाँ एक डायग्राम बना हुआ है, ये मैंने आर्किटेक्चर से डायग्राम निकाला है। इस डायग्राम में ALU है जिसका नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसका साइज है 8 बिट। ये एक 8 बिट का ALU है, इसी की वजह से माइक्रो प्रोसेसर 8085 को 8 बिट का प्रोसेसर भी बोला जाता है। इस ALU में बाय डिफॉल्ट फर्स्ट डेटा एक्यूमुलेटर से आता है। इस ALU के अंदर बाय डिफॉल्ट फर्स्ट डेटा एक्यूमुलेटर यानी कि रजिस्टर A से आता है। ये एक 8 बिट का रजिस्टर है, इट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटर। उसके बाद में है टेम्पररी रजिस्टर, जिसका कंट्रोल यूजर के हाथ में नहीं है, बट माइक्रो प्रोसेसर इसमें डेटा ट्रांसफर कर सकता है फ्रॉम एनी जनरल पर्पस रजिस्टर्स which can be again A, B, C, D, E, H and L, या फिर मेमोरी से ट्रांसफर कर सकता है। मेमोरी का साइज है 64 किलोबाइट, या फिर इंस्ट्रक्शन में हम अगर इमीडिएट डेटा ट्रांसमिट करते हैं 8 बिट का तो वो ट्रांसफर किया जा सकता है और ये टेम्पररी रजिस्टर में आ जाएगा। टेम्पररी रजिस्टर से वो डेटा पहुंचता है ALU के अंदर। तो एक्यूमुलेटर और टेम्पररी रजिस्टर का डेटा जब ALU में आएगा तब इसके ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, या फिर लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे तो वो हम लॉजिकल इंस्ट्रक्शन सेट में देखेंगे। अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म होने के बाद में रिजल्ट जनरेट होगा और ये रिजल्ट बाय डिफॉल्ट रजिस्टर A में आकर स्टोर हो जाता है यानी कि एक्यूमुलेटर में, और रिजल्ट का जो स्टेटस आएगा वो बाय डिफॉल्ट फ्लैग रजिस्टर में आकर कॉपी होता है। तो इस समय फ्लैग्स अफेक्ट होते हैं। डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस के दौरान आपने देखा होगा कि फ्लैग्स अफेक्ट नहीं होते, क्योंकि वहां पर डेटा वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर होता है, ALU का यूज नहीं होता। बट आप माइक्रो प्रोसेसर में अर्थमेटिक ऑपरेशन अगर हम देखेंगे तो जब ALU के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो रिजल्ट का स्टेटस फ्लैग रजिस्टर में आकर कॉपी होता है। इससे पहले हम एक फ्लैग रजिस्टर के ऊपर वीडियो बनाया है और मैं आशा करता हूं कि आपने वो जरूर देखा होगा, क्योंकि उसमें फ्लैग्स में हमको समझ में आएगा कि किस तरह से जब ALU के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो फ्लैग्स अफेक्ट होते हैं, यानी कि साइन फ्लैग बताता है कि रिजल्ट इज पॉजिटिव या नेगेटिव एंड सो ऑन। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन में। नंबर 1, एडिशन इंस्ट्रक्शन। एडिशन, माइक्रो प्रोसेसर में बाइनरी अंदर एडिशन होता है और एडिशन परफॉर्म होने के बाद में रिजल्ट जनरेट होगा। एडिशन के लिए वो इंटरनली यूज करता है लॉजिक 0 + 0 = 0, 0 + 1 = 1, 1 + 0 = 1 एंड 1 + 1 = 10 होता है बाइनरी में। 10 का 0 एंड कैरी 1 जो नेक्स्ट डिजिट में ऐड हो जाता है। इस एडिशन को यूज करके इंटरनल ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं और इसके लिए अब नंबर 1 इंस्ट्रक्शंस आ जाएगा ऐड R। ऐड R, ऐड ऑपकोड माइक्रो प्रोसेसर को इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एडिशन करना है, लेकिन किसके साथ एडिशन होना है? R यानी कि जनरल पर्पस रजिस्टर। R इट इज फॉर रजिस्टर, M आया तो मेमोरी, और इमीडिएट डायरेक्ट हम लोग इमीडिएट 8 बिट डेटा ट्रांसमिट करेंगे। तो माइक्रो प्रोसेसर को बताने की जरूरत नहीं कि फर्स्ट बाइट कहां से आ रहा है। बाय डिफॉल्ट माइक्रो प्रोसेसर विल कलेक्ट द फर्स्ट बाइट फ्रॉम एक्यूमुलेटर एंड सेकेंड बाइट फ्रॉम रजिस्टर और मेमोरी और इमीडिएट डेटा, और जो ALU के अंदर आएगा आफ्टर एडिशन या अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद में रिजल्ट विल बी कॉपीड इनटू एक्यूमुलेटर। तो ऐड R इज द प्रोसेस ऐड 8 बिट डेटा ऑफ accumulator with register R। यहां पर ये 8 बिट का एक्यूमुलेटर है जिसको हम लोग A रजिस्टर से डिनोट करेंगे, उसके साथ में रजिस्टर R का एडिशन होगा। R डिनोट कर रहे हैं हम लोग 8 बिट का, ये रजिस्टर है जनरल पर्पस, इट कैन बी अगेन A
बी, सी, डी, ई, एच एंड एल। 7 जनरल पर्पस रजिस्टर है। एक्यूमुलेटर का 8 बिट के साथ 8 बिट का जब एडिशन होगा तो रिजल्ट बाय डिफॉल्ट, क्योंकि एडिशन होगा एएलयू के अंदर और रिजल्ट बाय डिफॉल्ट एएलयू से बाहर निकलेगा और रिजल्ट रजिस्टर ए में यानी कि एक्यूमुलेटर में आकर स्टोर हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट एएलयू से एक्यूमुलेटर में आकर स्टोर हो जाता है। बट रिजल्ट का स्टेटस, एएलयू में जो रिजल्ट आया उसका स्टेटस फ्लैग रजिस्टर में कॉपी हो जाता है। फ्लैग रजिस्टर जो कि 8 बिट का फ्लैग रजिस्टर है। इसमें कौन कौन से रजिस्टर इंस्ट्रक्शंस पॉसिबल है? देखिए इसमें 7 इंस्ट्रक्शंस पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल ऐड ए। अगर हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं ऐड ए तो ए का ए के साथ एडिशन होगा, रिजल्ट ए में आएगा, यानी डुप्लीकेट नंबर डबल हो रहा है इसमें। ऐड बी इंस्ट्रक्शन अगर हम लिखते हैं तो ए का बी के साथ एडिशन होगा। फर्स्ट बाइट कहां रखा है हमको ये बताने की जरूरत नहीं, बस आपको सेकंड बाइट कहां रखा है ये बार बताना है। ऐड बी, ऐड सी, ऐड डी, ई, एच एंड एल सिमिलरली। तो इस तरह से 7 इंस्ट्रक्शंस बनते हैं। इसके क्या फीचर्स हो सकते हैं? देखिए अब यहां पर रजिस्टर टू रजिस्टर प्रोसेस हो रहा है, एक रजिस्टर का दूसरे जनरल पर्पस रजिस्टर के साथ में एडिशन हो रहा है। तो ऐसे समय में इसका एड्रेसिंग मोड बनता है रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। लेकिन इसका साइज कितना, ये इस इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में सेव करने में कितना स्पेस लगता है ये हमको कैसे पता चलेगा? तो हर बार की तरह ऑपकोड हमेशा 1 बाइट का होता है, इसको मेमोरी में स्टोर करने में 1 बाइट का स्पेस लगेगा। और ऑपरेंड में क्या कोई हमको नंबर नजर आ रहा है क्या ये देखना है। तो ऑपरेंड में हमको कोई नंबर नजर नहीं आ रहा है, वहां पे सिर्फ एक आर यानी कि रजिस्टर का नाम लिखा होगा और उसका साइज ऑपरेंड होगा 0 बाइट। तो टोटल 1 + 0 = 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। इसके अलावा इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में कितना समय लगता है ये हमको पता करना है। तो ऑपकोड को फेच होने में, मेमोरी से फेच करके माइक्रो प्रोसेसर में लाने में 4 क्लॉक साइकिल का टाइम लगता है, जिसको हम बोलते हैं ऑपकोड फेच ऑपरेशन या ऑपकोड फेच मशीन साइकिल, विच रिक्वायर 4 क्लॉक साइकिल। इसके अलावा ऑपरेंड में कोई नंबर नजर नहीं आ रहा, इसलिए ऑपरेंड फेच की वैल्यू 0। ना इसमें मेमोरी से डेटा रीड हो रहा है ना मेमोरी में राइट होता है, इसलिए मेमोरी रीड भी नहीं मेमोरी राइट भी नहीं। ओवरऑल ऑपकोड फेच मशीन साइकिल के 4 क्लॉक साइकिल का टाइम लगेगा। इसके अलावा हमको इसमें यह भी बताना होता है कि क्या इसमें फ्लैग्स अफेक्ट हो रहे हैं क्या? यस, हाँ हो रहे। जैसे कि जब एएलयू के अंदर कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, रिजल्ट एक्यूमुलेटर में आएगा, बट रिजल्ट का स्टेटस इस फ्लैग रजिस्टर में कॉपी होता है। पुराना फ्लैग का स्टेटस लॉस्ट हो जाएगा और ये नया स्टेटस इस फ्लैग रजिस्टर में आकर कॉपी होगा। तो हम लिखेंगे ऑल फ्लैग्स आर चेंज। आइए अब फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का एग्जांपल देखेंगे। सपोज एग्जांपल है ऐड रजिस्टर ए विथ रजिस्टर सी। ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसमें हमको रजिस्टर ए के साथ सी को ऐड करना है, तो सिंपल सा आंसर होना चाहिए ऐड सी। ये इंस्ट्रक्शन हो जाएगा ऐड सी। इसमें रजिस्टर ए की वैल्यू मान लीजिए रजिस्टर ए में 23H और रजिस्टर सी के अंदर है 55H। तो दोनों के बीच में एडिशन होगा और एडिशन होने के बाद में बाय डिफॉल्ट रिजल्ट कहां आएगा? रिजल्ट बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर में रिजल्ट आएगा 23H + 55। तो 5 + 3 8 एंड 5 + 2 7, 78H विल बी द रिजल्ट। इस रिजल्ट की वजह से फ्लैग्स अफेक्ट होंगे, तो मैं इसको बाइनरी में करके देखते हैं। 00102 00113 5 01015 अगेन 01015। बाइनरी में एडिशन करेंगे। 1 + 1 0 कैरी 110 कैरी 0 + 0 is 0 110 कैरी 101 0 + 1 is 1 1 1 0। ये हमने एडिशन परफॉर्म किया। एडिशन परफॉर्म करने के बाद में रिजल्ट इज 78। ये रिजल्ट आ गया है 78H। तो हमने लिख लिया। अब इस रिजल्ट का स्टेटस इस फ्लैग रजिस्टर में आकर कॉपी हो जाता है। फ्लैग रजिस्टर में है साइन फ्लैग, 0 फ्लैग, डोंट केयर, कैरी फ्लैग, डोंट केयर, पैरिटी फ्लैग, डोंट केयर एंड ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी फ्लैग एंड कैरी फ्लैग। तो देखिए
ये D0 to D7 एक 8 बिट का फ्लैग रजिस्टर है जिसमें स्टेटस कॉपी हो रहा है। तो रिजल्ट का स्टेटस इस फ्लैग रजिस्टर में आकर कॉपी होगा। कैसे देखते हैं? 8th बिट के एडिशन के बाद कोई कैरी आया क्या? नो, सो कैरी फ्लैग विल बी 0। तो कैरी का पुराना बिट लॉस्ट हो जाएगा और ये नया बिट उसके ऊपर ओवरराइट होगा। ये डोंट केयर किसी स्टेटस को शो नहीं करते, ये डोंट केयर बिट 0 है तो 0 रहेंगे, 1 है तो 1 रहेंगे, एज इट इज, नो चेंज। इसके अलावा पैरिटी, पैरिटी मीन्स रिजल्ट में नंबर ऑफ वंस कितने हैं। रिजल्ट में नंबर ऑफ वंस है 1 2 3 4 एंड 4 इज इवन नंबर, सो पैरिटी विल बी 1। इवन के लिए पैरिटी 1, ऑड के लिए पैरिटी 0, ऑड सिमिलर कैरेक्टर से ऑड 0, तो पैरिटी 1। इसके अलावा ऑक्सिलरी कैरी, 4th बिट के एडिशन के बाद यानी कि 5th बिट के ऊपर ऑक्सिलरी कैरी जनरेट नहीं हुआ, इसलिए ऑक्सिलरी कैरी 0। जीरो फ्लैग इंडिकेट करता है कि रिजल्ट इज 0 या नॉन जीरो। तो अभी इस कैलकुलेशन के बाद में रिजल्ट आया है नॉन जीरो, सो 0 फ्लैग विल बी 0। जब रिजल्ट के सारे 8 बिट, ऑल 8 बिट्स विल बी 0, तब 0 फ्लैग एक्टिव होकर 1 हो जाएगा और वो 1 इंडिकेट करेगा। और साइन फ्लैग, रिजल्ट का 8th बिट साइन बिट होता है, 0 है तो 0, 1 है तो 1। 0 इंडिकेट कर रहा है इफ दिस नंबर्स आर साइन नंबर्स देन रिजल्ट इज पॉजिटिव। 0 प्लस को इंडिकेट करता है और 1 माइनस को इंडिकेट करता है। इट मीन्स अभी 0 पॉजिटिव रिजल्ट को इंडिकेट कर रहा है। अगर ये साइन नंबर्स है इट मीन्स रिजल्ट पॉजिटिव है, और अगर ये अनसाइन नंबर होते तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो इसके लिए हमने एक सबसे पहले वीडियो बनाया हुआ है बेसिक डिजिटल कंसेप्ट के दौरान, जहां पे हमने फ्लैग रजिस्टर का भी एक्सप्लेनेशन किया है। उसमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन है कि साइन फ्लैग में साइन नंबर्स और अनसाइन नंबर में क्या डिफरेंसेस है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। एड रजिस्टर बी विथ रजिस्टर ई एंड स्टोर द रिजल्ट into memory location 5000H। ये मेमोरी का एड्रेस दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला है कि रजिस्टर बी से रजिस्टर ई का एडिशन करो। सपोज रजिस्टर बी के अंदर एक वैल्यू है 80H, रजिस्टर ई के अंदर की वैल्यू है 20H, और इन दोनों के बीच में एडिशन करना है। एडिशन के रूल के हिसाब से माइक्रो प्रोसेसर में फर्स्ट बाइट शुड बी प्रेजेंट इन एक्यूमुलेटर। तो हमको रजिस्टर बी का डेटा या रजिस्टर ई का, क्योंकि एडिशन में बी को ई के साथ ऐड करो चाहे ई को बी के साथ ऐड करो सेम रिजल्ट मिलेगा, बट एडिशन का रूल ये है कि फर्स्ट बाइट शुड बी प्रेजेंट इन एक्यूमुलेटर। तो हम रजिस्टर बी के डेटा को एक्यूमुलेटर में ट्रांसफर कर देंगे। तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन हमको लिखना पड़ेगा मूव ए कॉमा बी। ऐसा करने से रजिस्टर बी का डेटा ए में कॉपी होता है। कॉमा के राइट हैंड साइड में सोर्स और कॉमा के लेफ्ट हैंड साइड में डेस्टिनेशन, तो बी का डेटा ए में आ जाएगा। ए में आने के बाद अब मुझे उसको ई के साथ ऐड करना है। तो रजिस्टर टू रजिस्टर एडिशन करना है, तो इंस्ट्रक्शन रहेगा ऐड, पहला बाइट कहां है बताने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सेकंड बाइट बताइए ई। तो यूपी विल ऐड ए प्लस ई, आफ्टर दैट रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इनटू ए। रिजल्ट ऑटोमेटिकली ए में आ जाएगा। 0 + 0 इज 0 एंड हेक्साडेसिमल में 8 + 2 10, 10 यानी होता है ए एच। ये रिजल्ट आया है। और स्टोर, क्वेश्चन में बोला है कि स्टोर द रिजल्ट इनटू मेमोरी लोकेशन 5000H। ये मेमोरी का एड्रेस दिया हुआ है 5000H। इस रिजल्ट को मेमोरी एड्रेस 5000 में सेव करना है। सपोज दिस इज अ मेमोरी, इस मेमोरी का एड्रेस है 5000H। जैसे 64 KB की मेमोरी है अगर उसका, तो 0000 से लेकर लास्ट एड्रेस होता है FFFFH। तो इस एक्यूमुलेटर में आए हुए रिजल्ट को इस मेमोरी लोकेशन में लाकर स्टोर करना है। तो उसके लिए डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन हम लोग जानते हैं, स्टोर एक्यूमुलेटर डेटा STA 5000H। तो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन में हमने देखा था STA स्टोर एक्यूमुलेटर डेटा इनटू मेमोरी लोकेशन 5000H। तो एक्यूमुलेटर का डेटा डायरेक्ट मेमोरी एड्रेस 5000H में आकर स्टोर हो जाएगा। तो और फिर प्रोग्राम को आपको स्टॉप करना है तो हॉल्ट इंस्ट्रक्शन लिखकर प्रोग्राम को आप स्टॉप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ने डेटा ट्रांसफर अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन का ये एग्जांपल देखा। आइए अर्थमेटिक में सेकेंड इंस्ट्रक्शन देखेंगे, एड एम, एड विथ मेमोरी। फर्स्ट बाइट कहां रखा है म्यूपी को बताने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट म्यूपी फर्स्ट बाइट एक्यूमुलेटर से लेगा।
रजिस्टर ए, जिसमें कि 8 बिट का डेटा प्रेजेंट है। और हमने को म्यूपी को यह बताना है कि सेकेंड बाइट कहां प्रेजेंट है। सेकेंड बाइट इज प्रेजेंट इन एम। एम मीन सेलेक्टेड मेमोरी लोकेशन वेयर मेमोरी इज सेलेक्टेड बाय एचएल पेयर। तो हमको ऐड करना है 8 बिट डेटा ऑफ एक्यूमुलेटर विथ मेमोरी वेयर मेमोरी इज सेलेक्टेड बाय एचएल पेयर। इट मीन्स मेमोरी में 8 बिट का डेटा प्रेजेंट है, ये हम मेमोरी ड्रॉ कर रहे हैं, और सपोज दिस इज मेमोरी एड्रेस 16 बिट एंड विच इज प्रेजेंट इन एचएल पेयर। जब आप एचएल पेयर में किसी 16 बिट के नंबर को पुट करते हैं तो सेम वो उसी नंबर के मेमोरी लोकेशन को वो एक्टिवेट कर देता है, एंड दिस एक्टिवेटेड मेमोरी लोकेशन इज डिनोटेड एज एम। और इस मेमोरी लोकेशन में प्रेजेंट है 8 बिट का डेटा, और हमको उसी को ऐड करना है एक्यूमुलेटर के साथ। तो म्यूपी विल ऐड 8 बिट डेटा ऑफ एक्यूमुलेटर विथ मेमोरी वेयर मेमोरी एड्रेस इज प्रेजेंट इन एचएल पेयर। यहां ध्यान रखने की बात है कि बाय डिफॉल्ट एचएल पेयर से ही मेमोरी का सिलेक्शन होगा, एम बनेगा, इसके अलावा कोई दूसरा पेयर नहीं। और एक्यूमुलेटर के साथ जब हम मेमोरी का एडिशन करेंगे तो रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। बाय डिफॉल्ट रिजल्ट एक्यूमुलेटर में आकर स्टोर होगा, और रिजल्ट का स्टेटस कहां जाएगा? रिजल्ट का स्टेटस बाय डिफॉल्ट फ्लैग रजिस्टर में आकर स्टोर होता है 8 बिट। देखिए इंस्ट्रक्शन में एम आया हुआ है, क्या आप एम को देख के एड्रेस बता सकते हैं कि कौन सा मेमोरी एड्रेस है? नहीं, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली एम मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए इसका एड्रेसिंग मोड बनता है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ये इंस्ट्रक्शन कितने बाइट का है ये पहचानना बहुत आसान है। ऑपकोड हमेशा 1 बाइट का होता है, और ऑपरेंड में क्या आपको कोई नंबर नजर आ रहा है क्या? नहीं, दैट्स व्हाई इट इज ओनली 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। अब देखना है कि क्या इसमें फ्लैग्स अफेक्ट हो रहे हैं क्या? तो हाँ, क्योंकि ये ऑपरेशन एएलयू के अंदर होता है, और एएलयू में ऑपरेशन हुआ तो रिजल्ट का स्टेटस फ्लैग रजिस्टर में कॉपी होता है, तो फ्लैग का पुराना डेटा लॉस्ट हो जाएगा और नया रिजल्ट आएगा। सो ऑल फ्लैग्स आर चेंज। अब एग्जीक्यूशन को टाइम कितना लगता है? देखिए मेमोरी से इस इंस्ट्रक्शन को फेच करने में 4 क्लॉक साइकिल का टाइम लगेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑपकोड फेच मशीन साइकिल। ऑपकोड को फेच करने के बाद में हमको ये देखना है कि क्या ऑपरेंड की कोई वैल्यू नजर आ रही है क्या, यानी कि कोई 8 बिट या 16 बिट का नंबर दिख रहा है क्या? नो, इसलिए ऑपरेंड फेच नहीं होगा। थर्ड पार्ट में देखना है कि क्या मेमोरी से डेटा हम रीड कर रहे हैं या मेमोरी में राइट कर रहे हैं क्या? तो यस, हम लोग मेमोरी डेटा रीड कर रहे हैं। देखिए ये ऑपरेशन अर्थमेटिक एडिशन का जो ऑपरेशन है मेमोरी के साथ, वो एएलयू के अंदर हो रहा है। मेमोरी का डेटा एएलयू के अंदर आता है, एडिशन होने के लिए मेमोरी से डेटा म्यूपी के अंदर आ रहा है, तो उसको बोलते हैं मेमोरी रीड। तो हमारे 2 प्रोसेस हुई यहां पर, ऑपकोड फेच ऑपरेशन जिसमें 4 क्लॉक साइकिल लग रहा है, प्लस लग रहा है हमें मेमोरी रीड, इसमें 3 क्लॉक साइकिल का टाइम लगता है, टोटल होगा 7 क्लॉक साइकिल। इसके अलावा कोई प्रोसेस होगी क्या? क्योंकि एडिशन होने का रिजल्ट एक्यूमुलेटर में जाता है, यानी कि कहीं बाहर नहीं निकल रहा म्यूपी से, मेमोरी राइट प्रोसेस नहीं होती। तो ऑपकोड फेच प्लस मेमोरी रीड। यहां पर एक ही इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि सपोज एग्जांपल हम ले लेते हैं कि ऐड 8 बिट डेटा ऑफ एक्यूमुलेटर विथ मेमोरी एड्रेस 2000H। ये मेमोरी का एड्रेस है 2000H। तो एक 8 बिट का डेटा प्रेजेंट है जो कि एक्यूमुलेटर में पहले से ही रखा हुआ है, सपोज दिस इज 30H। और एक मेमोरी लोकेशन है 64 KB की मेमोरी। ये 64 KB का मेमोरी एड्रेस है 0000H से लेकर FFFFH तक, और यहां बीच में कहीं मेमोरी का एड्रेस है 2000H। यहां एक ऑलरेडी 8 बिट का डेटा प्रेजेंट है, सपोज 50H एग्जांपल के लिए। तो क्वेश्चन में ये बोला है कि ऐड करो एक्यूमुलेटर का डेटा विथ मेमोरी डेटा, और रिजल्ट बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। तो देखिए एडिशन कैसे करेंगे। म्यूपी को बताने की जरूरत नहीं कि फर्स्ट बाइट एक्यूमुलेटर में रखना है, फर्स्ट बाइट ऑलरेडी प्रेजेंट इन एक्यूमुलेटर, सेकेंड बाइट मेमोरी में है, तो मेमोरी का सिलेक्शन करने के लिए उसके एड्रेस को एचएल पेयर में पुट करना पड़ेगा। उसके लिए इंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे LXI H, 2000H। जब आप एचएल पेयर में 2000 पुट करते हैं तो उससे मेमोरी का सिलेक्शन होगा। अब एचएल पेयर में 2000 पुट करने से ये मेमोरी सेलेक्ट होके बन गया M,
ए का एम के साथ एडिशन करना है तो इसके लिए हमको इंस्ट्रक्शन अभी हमने देखा एड एम। तो म्यूपी बाय डिफॉल्ट फर्स्ट बाइट एक्यूमुलेटर से लेगा और सेकेंड बाइट मेमोरी। सो इंस्ट्रक्शन विल बी एड एम। एड एम करने से ए प्लस एम का डेटा ऐड हुआ, रिजल्ट वापस एक्यूमुलेटर में आकर स्टोर होगा और एक्यूमुलेटर का पुराना डेटा लॉस हो जाएगा। तो 30 + 50 रिजल्ट विल बी 80H, हेक्साडेसिमल का रिजल्ट आया और इसका स्टेटस फ्लैग रजिस्टर में कॉपी हो जाएगा। इसके अलावा एक और एग्जांपल देखिए, add 2 8-bit data of memory address 2000H and 3000H. Store the result at 4000H. मेमोरी में 2 बाइट रखे हुए हैं और रिजल्ट को मेमोरी में ही स्टोर करना है। फर्स्ट मेमोरी लोकेशन इज प्रेजेंट, फर्स्ट 8-bit डेटा इज प्रेजेंट इन मेमोरी एड्रेस 2000H। सेकेंड 8-bit डेटा प्रेजेंट इन मेमोरी एड्रेस 3000H और रिजल्ट को हमको स्टोर करना है मेमोरी एड्रेस 4000H में। तो ये कैसे करेंगे? रूल सेम है, एडिशन करते समय फर्स्ट बाइट होना चाहिए एक्यूमुलेटर में, क्योंकि अगर हमको मेमोरी के साथ एडिशन करना है फर्स्ट बाइट शुड बी प्रेजेंट इन एक्यूमुलेटर। लेकिन इसमें से दोनों में से एक भी बाइट एक्यूमुलेटर में प्रेजेंट नहीं है, तो दोनों में से किसी एक बाइट को हमको एक्यूमुलेटर में लाना होगा। तो 2000 में प्रेजेंट 8-bit डेटा को अगर मुझे एक्यूमुलेटर में लाना है तो उसके लिए डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है LDA लोड डेटा इनटू एक्यूमुलेटर। LDA एड्रेस विल बी 2000H। तो मेमोरी लोकेशन 2000H में प्रेजेंट 8-bit डेटा एक्यूमुलेटर में आ जाएगा। आने के बाद अब मुझे एक्यूमुलेटर का मेमोरी लोकेशन 3000H में प्रेजेंट डेटा के साथ में एडिशन करना है। देखिए, जब इन दोनों का एडिशन करना है, ए का मेमोरी के साथ एडिशन करना है, तो रूल क्या है कि एड्रेस शुड बी प्रेजेंट इन HL पेयर। तो ये जो 3000H एड्रेस है इसको हम पुट कर देते हैं HL पेयर में। तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन होगा LXI लोड इमीडिएट HL पेयर इंटू 3000H। तो 3000H 8-bit 16-bit नंबर विल बी ट्रांसफर्ड इनटू HL पेयर। HL पेयर में 3000 जैसे हमने पुट किया तो उससे मेमोरी का सिलेक्शन हो जाएगा एंड दिस सेलेक्टेड मेमोरी लोकेशन विल बी डिनोटेड एज M। अब आप A का M के साथ में एडिशन कर सकते हैं, तो A का डेटा ऐड हो जाएगा M के डेटा के साथ में। सो इंस्ट्रक्शन विल बी ऐड M। तो A का M के साथ में एडिशन होगा, दोनों के एडिशन के बाद में बाय डिफॉल्ट रिजल्ट आता है एक्यूमुलेटर में। तो इसी तरह से एक्यूमुलेटर और M का एडिशन होगा, रिजल्ट वापस एक्यूमुलेटर में आकर स्टोर होगा। इस एक्यूमुलेटर में आई हुई रिजल्ट को आपको बाद में सेव कर देना है मेमोरी लोकेशन 4000H में। तो उसके लिए आपको एक इंस्ट्रक्शन यूज करना पड़ेगा, स्टोर STA स्टोर एक्यूमुलेटर डेटा इनटू मेमोरी एड्रेस 4000H। तो एक्यूमुलेटर का डेटा यानी रिजल्ट मेमोरी लोकेशन 4000H में आकर स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग प्रोग्राम करते हैं। थर्ड इंस्ट्रक्शन देखेंगे अर्थमेटिक में ADI डेटा एड। ADI एड इमीडिएट 8-bit डेटा विथ एक्यूमुलेटर। इस इंस्ट्रक्शन में भी फर्स्ट बाइट कहां रखा है ये म्यूपी को बताने की जरूरत नहीं। माइक्रो प्रोसेसर फर्स्ट बाइट एक्यूमुलेटर से कलेक्ट करेगा और आपको इमीडिएट 8-bit डेटा म्यूपी के साथ ऐड करना है। तो इंस्ट्रक्शन रहेगा एड इमीडिएट 8-bit डेटा विथ एक्यूमुलेटर। यहां पर एक 8-bit का नंबर आपको लिखना है एंड दिस नंबर कैन बी 00H to FFH। 8-bit 00 से लेकर FF के बीच का होगा और एडिशन होने के बाद रिजल्ट बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर में आता है और इस रिजल्ट का स्टेटस फ्लैग रजिस्टर में कॉपी होगा। इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेसिंग मोड बनेगा इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, क्योंकि इसमें इमीडिएटली एक्यूमुलेटर का एडिशन हो रहा है और इमीडिएट डेटा के साथ में ऑपकोड का लास्ट कैरेक्टर I ये इंडिकेट करता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड को। ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है, 2 बाइट इंस्ट्रक्शन, ऑपकोड 1 बाइट का और ऑपरेंड में एक 8-bit नंबर नजर आएगा हमको और 1 बाइट प्लस ऑपरेंड का 1 बाइट टोटल हो गया 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। इसमें फ्लैग्स अफेक्ट होते हैं इसलिए हम लोग लिखेंगे ऑल फ्लैग्स आर चेंज और टाइम लगेगा इसमें ऑपकोड फेच मशीन साइकिल के 4। ऑपकोड फेच मशीन साइकिल 4 क्लॉक साइकिल रिक्वायर्ड प्लस
ऑपरेंड फेच मशीन साइकिल के 3 क्लॉक साइकिल। कैसे पहचाना मैंने टाइमिंग? देखिए बहुत आसान है, हमेशा ऑपकोड फेच मशीन साइकिल के 4 क्लॉक साइकिल लेने हैं। मेमोरी से ऑपकोड को फेच करने में 4 क्लॉक साइकिल लग रहा है, और उसके बाद में ऑपरेंड में यहाँ पर हमको एक नंबर नजर आएगा, और इस ऑपरेंड को भी मेमोरी से फेच करके, क्योंकि ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है, ऑपकोड को फेच करेंगे तो 4 क्लॉक साइकिल, और ऑपरेंड को मेमोरी से फेच करके लाएंगे तो 3 क्लॉक साइकिल। उसके बाद यहाँ पर देखिए उसके ऑपरेशन में कि क्या कोई मेमोरी रीड या मेमोरी राइट हो रहा है क्या? नो। दैट्स व्हाई ऑपकोड फेच प्लस ऑपरेंड फेच इक्वल टू टोटल 7 क्लॉक साइकिल का टाइम लगेगा। एग्जाम्पल देखिए, अगर इंस्ट्रक्शन है ADI 30H, तो म्यूपी को बताने की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट बाइट कहां से लेना है। माइक्रो प्रोसेसर विल कलेक्ट द फर्स्ट बाइट फ्रॉम एक्यूमुलेटर, और सपोज एक्यूमुलेटर की वैल्यू है 20H, और इमीडिएटली मुझे डेटा ऐड करना है 30H। आफ्टर एडिशन रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इनटू एक्यूमुलेटर 50H। तो इस तरह से हम लोग इमीडिएट नंबर 00 से लेकर FF के बीच का 8 बिट का डेटा आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, 16 बिट नहीं। एक और एग्जांपल लेंगे, ऐड इमीडिएट A6H विथ 95H। ऐसे 2 नंबर है इमीडिएट ऐड करने के लिए, A6H और 95H। तो ये दोनों नंबर इमीडिएट है, तो हमारा रूल ये है कि फर्स्ट बाइट शुड बी प्रेजेंट इन एक्यूमुलेटर। तो दोनों में से किसी एक को हम एक्यूमुलेटर में पुट कर देंगे। सपोज मैंने A6H को एक्यूमुलेटर में पुट कर दिया। अब उसके साथ में मुझे 95H को ऐड करना है, तो 95 को आप इमीडिएटली ऐड कर सकते हैं। तो आफ्टर एडिशन रिजल्ट विल बी स्टोर्ड इनटू एक्यूमुलेटर। तो इंस्ट्रक्शन क्या होगा इसमें कि फर्स्ट A6H को एक्यूमुलेटर में लेना है, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन रहेगा MVI मूव इमीडिएट A, 0A6H। अल्फाबेट है इसलिए इसके आगे हमने 0 लगाया प्रीफिक्स, और ये 0 म्यूपी इग्नोर कर देगा और A6 को हेक्साडेसिमल नंबर कंसीडर करके एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देगा। अब एक्यूमुलेटर के साथ में मुझे 95H को ऐड करना है, तो इसके लिए इंस्ट्रक्शन हो जाएगा ADI 95H। ये दोनों का एडिशन होगा और रिजल्ट एक्यूमुलेटर में आएगा। रिजल्ट क्या आएगा और फ्लैग के क्या स्टेटस होंगे, ये बाइनरी में हम लोग समझ लेते हैं। A 1010, 6 0110, 9 1001, 5 0101। इसका एडिशन करेंगे हम लोग। बाइनरी में 0 + 1 होता है 1, 1 + 0 इज 1, 1 + 1 होता है 10, 10 का लिखेंगे 0, कैरी 1, 1 0 1। इसके बाद 0 + 1 होता है 1, 1 + 0 इज 1, 0 + 0 इज 0, और यहाँ 1 + 1 होता है 10, 10 का लिखेंगे 0 और कैरी 1। इस तरह से 8th बिट के एडिशन के बाद एक कैरी आया है विच विल बी कॉपीड इनटू कैरी फ्लैग। साथ में 4th बिट के एडिशन के बाद कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ है, इसलिए ऑक्सिलरी कैरी विल बी 0। तो यहां पर फ्लैग रजिस्टर में हम लोग ये सारी चीजें मेंशन करेंगे। साइन फ्लैग, 0 फ्लैग, डोंट केयर, ऑक्सिलरी कैरी, डोंट केयर, पैरिटी फ्लैग, डोंट केयर, एंड कैरी फ्लैग। ये फ्लैग रजिस्टर में सारी पोजीशंस एज इट इज होती है। देखिए 8th बिट के एडिशन के बाद कैरी आया हुआ है, सो कैरी फ्लैग का पुराना बिट लॉस्ट हो जाएगा और 1 वहां पर कॉपी होगा। ऑक्सिलरी कैरी में 0 आया हुआ है, AC विल बी 0, बाकी के डोंट केयर बिट नो चेंज। पैरिटी फ्लैग बताता है कि रिजल्ट में नंबर ऑफ वंस कितने हैं, तो रिजल्ट में नंबर ऑफ वंस है 1 2 3 4 5, 5 नंबर ऑफ वंस है एंड 5 इज ऑड नंबर, सो पैरिटी फ्लैग विल बी 0। 0 फ्लैग इंडिकेट करता है कि रिजल्ट 0 है या नॉन 0 है, तो इस समय रिजल्ट नॉन 0 है, नॉन 0 के लिए 0 फ्लैग 0 रहेगा। रिजल्ट का 8th बिट साइन फ्लैग में कॉपी होता है, अगर 8th बिट 0 है तो साइन फ्लैग विल बी 0, 8th बिट 1 है तो साइन फ्लैग विल बी 1। 0 इंडिकेट करता है रिजल्ट का साइन प्लस है, यानी कि पॉजिटिव साइन है। अगर रिजल्ट अनसाइन नंबर का है देन वी विल इग्नोर साइन फ्लैग। अगर रिजल्ट साइन नंबर्स में है तब हम साइन फ्लैग को कंसिडर करते हैं। 0 का मतलब प्लस साइन, 1 का मतलब होता है माइनस साइन। थैंक यू।